भारत माता की जय। आज मैं सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है PhD चैम्बर्स कॉमर्स द्वारा उनको आज यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय गुप्ता जी जो चेयर कर रहे हैं, आदरणीय डोभाल जी जो वाइस चांसलर हैं, नवीन जी चेयरमैन हैं, अतुल जी, रितेश जी, अशोक उल्लास जी बैठे हैं सामने, सुबोध जी बैठे हैं, डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर जोशी जी, पांडे जी और सभी अपने क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज है जिनकी, ऐसे सभी सम्मानित बंधु हैं। जब मुझे नवीन जी ने कहा कि मुझे आना है इस कार्यक्रम में, तो पहले कभी बहुत पहले मैं आया हूँ 1-2 कार्यक्रम में PhD चैम्बर्स के द्वारा आयोजित हुए, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उत्तराखंड राज्य में फार्मास्यूटिकल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो, हॉस्पिटल हो, आयुर्वेद हो, आयुष के सारे जितने आयाम है वो सब हों, उन सब में जनरली अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उसमें भी हमें जो आप सब लोग इंडिविजुअली अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे एक निवेदन है कि जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद यहाँ इंडस्ट्री स्टेट आया, काम शुरू हुआ, बाकी सब क्षेत्रों में भी काम हुआ, लेकिन फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक बड़ा काम। अच्छी बात क्या हुई कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में जो यहाँ लोग आए उसमें से बहुत कम लोग, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वापस गए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि राज्य का वातावरण अच्छा है, काम करने का माहौल है, तो इसलिए वो एक ऐसा फील्ड हो गया राज्य के लिए और देश के लिए कि उत्तराखंड राज्य फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक अच्छा काम राज्य कर रहा है। देश मुझे याद है कि जब कोरोना आया तो कोरोना में मैं सरकार की तरफ से स्पोक पर्सन होने के कारण बहुत मीडिया से बात कर रहा था, तो मैं लगातार किसी इंडस्ट्री वालों से बात करता था। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या, उनसे बात करता था। मुझे उस समय जानकारी मिली कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में पूरे देश को अच्छी मात्रा में रिप्रेजेंट हमारा उत्तराखंड राज्य करता है। अब हमें आवश्यकता इस चीज की है, जो मेरी सोच है, हालांकि मैंने कभी इस कुछ समय के लिए देख रहा हूँ, मुझे ज्यादा समय भी नहीं मिला, लेकिन आयुष विभाग इससे पहले मेरे पास ये विभाग कभी रहा नहीं है, लेकिन मुझे आयुष को 2-3 बात अच्छा क्या लगा कि हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि खास तौर पर मैं आयुर्वेद को यानी आयुष को और उसके सारे आयाम को इसमें सम्मिलित करके बोलना चाहता हूँ कि आप सबका अनुभव है, अपना अनुभव है काम करने का, दुनिया में जाते हैं वो अनुभव आपको है, दुनिया में जाने के बाद दुनिया को देखते हैं वो अनुभव, आप वहां जाते हैं वहां का सारा डिस्कशन करते हैं तो वो भी अनुभव। उस सारे अनुभव के आधार पर आप कम से कम इस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सरकार के साथ इसका डिस्कशन, सरकार को इसके सुझाव, सरकार के इसकी बातचीत आपको बड़े मन के साथ दिल खोलकर करनी चाहिए। कई बार मन में आता है अरे ठीक है ना, हम लिख के दे, सरकार में हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई हमारी बात को मानेगा नहीं मानेगा, ये होता भी है। लेकिन ये भी साथ साथ होता है कि जब आदमी काम करता है उसकी अपनी संतुष्टि होती है, मैंने राज्य के लिए लिख के दे दिया, आप करिए इस काम को, करेंगे नहीं करेंगे आपकी मर्जी, लेकिन हो सकता है वही काम निकलकर इस राज्य के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ा कदम बन जाए। हमारा राज्य है, खूबसूरत राज्य है, प्रकृति से भरपूर है, आयुर्वेदा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है, जितना किया जा सकता है संभवतः उतना और ज्यादा आगे बढ़ते हुए कदम हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे एक बार केरल में गया तो मैंने सोचा केरल में एक बार मैं चलता हूँ,
देखता हूँ कि केरल राज्य को जो कहते हैं कि भाई इस फील्ड में बहुत अच्छा उसका नाम है, तो मैं वहाँ एक हमारे मित्र थे, मैंने उनको कहा, मेरी एक कमेटी थी, मैं उसको चेयर कर रहा था, उसमें यहाँ के 12-15 MLA लोग थे। तो हमने उनको कहा कि हम यहाँ सारे लोग आपको आयुर्वेदा में क्या ऐसा है कि हम देखना चाहते हैं। वो हमें लेके गए, उन्होंने 100 सेंटर हमें दिखा, एक आध जगह में रुका। लेकिन आपको मैं सच कहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने नाम भी हो गया, एक्सपर्टाइज भी हो गए, काम भी करने शुरू करे, लेकिन उससे कम उत्तराखंड नहीं। ये मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, उससे कम नहीं होता। आज आप देखेंगे पतंजलि के प्रतिनिधि कोई बैठे हैं, लेकिन शायद सोचा नहीं था कि बाबा रामदेव जी शुरुआत करेंगे, योग को लेकर शुरुआत करेंगे, और उसके बाद इतना बड़ा भारत में दुनिया में नाम कमाएंगे। और नाम कमाएंगे तो अब आप देखेंगे कि पहले पतंजलि को ले लें तो मुझे रोज सिफारिश करनी पड़ती है, आचार्य जी ये 2 लोग आ रहे हैं, कनाडा से आए हैं, इनको एक कमरा दे दीजिए। बाबा इतना करते हैं कि आप भेज दीजिए। उस क्षेत्र में आपका सुझाव यदि मिलता है, मैंने शुरुआत की, मैंने अधिकारियों को कहा है कि हम इस क्षेत्र में एक जनरल पॉलिसी बनाकर छोड़ दें। हम कर सकते हैं तो हम बाकी सब उन पर छोड़ देते हैं, क्या होते हैं। यदि इसकी शुरुआत हो जाती है तो तब हमें एक अच्छा उस रूप में काम करने का अवसर भी मिलेगा और लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा। देखिए 2 मैं उदाहरण देता हूँ बात करते हुए। मुझे 2007 में 19 साल हो गए, मुझे शराब वाला डिपार्टमेंट दे दिया और शिक्षा के साथ दे दिया, यानी मैं शिक्षा मंत्री भी था, शराब का मंत्री भी था, बाकी तो और भी डिपार्टमेंट था। तो मैंने जब शराब का डिपार्टमेंट पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कई बार 2 दिन तक सोचता रहा, यार क्यों दिया है, या तो शिक्षा ना देते, शराब के साथ मुझे टूरिज्म दे देते। तो मैंने सारा पढ़ने के बाद मैंने खंडूरी जी, जनरल खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर, मैंने कहा साहब आपने दे तो दिया, मैंने पढ़ भी लिया, इसको 2 महीने हो गए, अब मुझे इसकी पॉलिसी बनाने में आपका कितना आशीर्वाद मिले। आप विश्वास करिए वो आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य के हित में आप पॉलिसी तैयार करें। राज्य में नहीं था MRP, हल्द्वानी में कोई 200 रुपए की है तो नैनीताल में जाएंगे तो 250 की है, अल्मोड़ा जाएंगे तो अपनी मर्जी से जो भी रेट था। थोड़ी दिक्कत आई, मैंने संघर्ष शुरू किया। सारे लोग प्रभावशाली होते हैं, दिल्ली से भी फोन आए, छोड़ो यार इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मैंने जब शुरुआत की तो मुझे 6 महीने लगे पढ़ने के। 6 महीने बाद मैंने तैयार किया, उन सबको बुलाया जो लोग, मैंने कहा आपको इसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, उन्होंने कहा 15%, मैंने कहा 20 दिया, बनाइए रेटिंग। आप विश्वास करेंगे जो MRP राज्य में उस समय अलग अलग बेच रहे थे उससे 40% डाउन, 40%। राजस्व उस समय 200 यानी 264 करोड़ था, आज 5000 करोड़ कवर कर रहे हैं। जब हम काम करने का संकल्प लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिक्कतें भी आई, लेकिन राज्य के हित में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप मैं देख रहा हूँ यहाँ कभी सोचा नहीं था हिमालय जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी होगी, गुरु रामराय जैसी खड़ी होगी, कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ खड़ी होगी राज्य में। आज तो आप देखेंगे कि सब लोग इधर आना चाहते हैं उस फील्ड में। आज आप देखें आधा पश्चिम पूरा उत्तर प्रदेश अपना इलाज कराने उत्तराखंड में आता है हर फील्ड में। लेकिन हम आयुर्वेद में, आयुष में, इसमें थोड़ा सा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो नहीं हो पाया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपकी सबकी विषय में मुझे ये नहीं पता कि हम उसको कितना आगे बढ़ा पाए, क्योंकि 5-7 महीने चुनाव के हैं, तो उस चुनाव में भी जाना होता है। तो बहुत बड़ी पॉलिसी बना के अगर छोड़ भी जाएं तो आप ये निश्चित मानिए कि वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं इस चीज को। 2007 में जब रिजल्ट आया तो मुझे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बुलाया, मुख्यमंत्री वही थे जब तक सरकार का गठन नहीं हुआ था। सरकार कांग्रेस की चली गई, भाजपा की आ गई, ये तय हो गया। वो उसमें फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में रहते थे, मुझे बुला के कहा कि मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं सोचने लगा क्या जिम्मेदारी, तो कि आप मंत्री बनोगे। मैंने कहा जी मैं कहाँ से बनूंगा, अभी तो मैं दूसरी बार विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा कैसे पता चलेगा। कहना नहीं यार तुम बनोगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपका आशीर्वाद है, पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ,
हरिद्वार में मैंने इंडस्ट्री स्टेट बड़ा बनाया मिलके सबने। आप अगले 15 साल, हालांकि मुझे बाहर कहूँगा तो लोग बोला कहेंगे, आपके सामने ही कह रहा हूँ सबके, वो हमारे डॉक्टर साहब उसको वो भी ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए, वो डायरेक्ट आप उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सारी यूनियन ने मुझे मारेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी अगले 10 से 12 साल हरिद्वार में यूनियन प्रभावी नहीं होनी चाहिए। मैंने सवाल नहीं पूछा मुझे क्यों कहा है, अच्छा साहब ठीक है। मैंने बहुत प्रयास, हमारे इंडस्ट्री वाले यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग देख जानते भी हों, मैंने इस पर अमल करने की कोशिश की। आज 15 साल 20 साल के बाद मेरी समझ में आया, उनका अनुभव था वो आज कमल है कि हाँ सारी इंडस्ट्री हमारी वहाँ रुक गई, हमने इस दिशा में काम किया। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपका जो अनुभव है इस फील्ड में, खासतौर पर मैं आयुष और आयुर्वेदा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ हजारों आश्रम, धर्मशाला, इंडस्ट्री, होटल, बजट होटल, बड़े होटल अब सब आने शुरू हो गए, उसके लिए कॉमन चीज क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं? लोग आना चाहते हैं, यहाँ वातावरण है, माहौल है। यहाँ आपके क्षेत्र में, आप अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं तो अच्छा है, लेकिन इस क्षेत्र में मैं पर्टिकुलर आपका सुझाव चाहता हूँ। आप मुझे देंगे 2-4-10 तो मैं उसको अपनी पॉलिसी में डाल के बना के आगे बढ़ाने को निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आज आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। हमारे कुछ नौजवान बच्चे भी हैं जो बिजनेस संभालते हुए और उसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताया भी कि सब लोग इस प्रकार के वातावरण में एक दूसरे से साझा करते हैं, साझा करने के बाद जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी होती है। तो आप सबको मैं अपनी ओर से भी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपका सहयोग राज्य के इस वातावरण में कि हम लोग प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 विकसित भारत बनाना है, उसमें उत्तराखंड राज्य का योगदान इस दिशा में बने। हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, उसमें सहयोगी बने। ऐसा आपका सहयोग यदि इस रूप में सुझाव मिलता है, मैं प्रयास करूंगा उस सहयोग के आधार पर हम और अच्छा काम यहाँ पर करेंगे। पुणे आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।